जय श्री राम। मैं पवन कुमार हजारीबाग से। आज हम आप लोगों को दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। कृपया आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और जानें। ध्यान दीजिएगा। ये दिल्ली है, ये दिल्ली शहर है दोस्तों, ठीक है। कहा जाता है कि जो दिल्ली है महाभारत के काल में इस दिल्ली का नाम था हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। क्लियर है। हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ महाभारत के काल में दिल्ली का नाम था और मगध साम्राज्य की एक मतलब पड़ोसी राज्य और जनपद था। तो कहा जाता है कि दिल्ली जो है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया, दिल्ली का फाउंडर कौन था। तो दिल्ली शहर की स्थापना इस राजा ने किया है, तोमर राजा अनंगपाल। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह सवाल आया है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था। क्लियर है। तो आपको आंसर मारना है अनंगपाल। क्लियर है दोस्तों। तो अनंगपाल जो दिल्ली शहर बसाया इसने, इसकी एक पुत्री थी और इसकी बेटी का नाम था कपूरी देवी। ध्यान दीजिएगा, इसकी बेटी का नाम है कपूरी देवी। देखिए, इसकी बेटी का नाम है कपूरी देवी, इनका कोई बेटा नहीं था। क्लियर है। तो इनको टेंशन हो गया कि अगर हम मर जाएंगे तो दिल्ली का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो बेटी का जो विवाह है वो एक सोमेश्वर राजा के साथ कर दिया, जो राजा अजमेर का था। एकदम ध्यान दीजिए, ये सोमेश्वर राजा है। क्लियर है, जो अजमेर का रहने वाला था। तो सोमेश्वर राजा के साथ इनका विवाह किया। किनका विवाह, कपूरी देवी का। कपूरी देवी का शादी जब सोमेश्वर के साथ किया तो इनका एक बेटा हुआ और इस बेटा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। इस बेटा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। अब आपसे सवाल अगर पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था, तो कपूरी देवी। इनका बाप का क्या नाम था, सोमेश्वर। इनके नाना का क्या नाम था, अनंगपाल। इसका मतलब कि दिल्ली जो है उसका अंतिम शासक कौन है, तो दिल्ली शहर का अंतिम शासक जो था पृथ्वीराज चौहान, जिसका दिल्ली था। क्लियर है। आप समझिएगा, दिल्ली जो था है ना, चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली का एक राजपूत राजा था। अब ध्यान दीजिएगा, ये कनौज है। कौन शहर है दोस्तों, कनौज। आप जानते हैं कि कनौज जो है इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है और यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कनौज जो है कई बार इतिहास में इसका नाम आया है। हम लोग अगर दक्षिण भारत का वंश पढ़ते हैं तो कनौज में बहुत सारे राजाओं के बीच विवाद होता था, जिसे हम कनौज का त्रिपक्षीय युद्ध बोलते हैं। क्लियर है। कनौज का त्रिपक्षीय युद्ध 3 वंशों के बीच होता है। पहला वंश का नाम है राष्ट्रकूट, दूसरा का नाम है पाल वंश और तीसरा का नाम है गुज्जर प्रतिहार वंश। क्लियर है। ये दक्षिण भारत का वंश है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक का नाम रहता दंतीदुर्ग और राष्ट्रकूट वंश का जो राजा जिसने भाग लिया था उसका नाम रहता है गोविंद। क्लियर है, गोविंद। अब ध्यान दीजिएगा, इसी कनौज के त्रिपक्षीय युद्ध में राष्ट्रकूटों का जीत हुआ था और ये जो कनौज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है। क्लियर है, जो गंगा नदी के किनारे बसा है। इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है। यहीं का एक राजा था जिसका नाम था जयचंद। जिसका नाम क्या था दोस्तों, जयचंद। ठीक है, ये जयचंद कनौज के राजा थे, है ना। और आप जान रहे हैं कि जो जयचंद आप देख रहे हैं ये था गहड़वाल वंश का, गहड़वाल वंश का। क्लियर है, जयचंद गहड़वाल वंश का राजा था, है ना। और इसकी बेटी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था दोस्तों, संयोगिता। किसकी बेटी थी ये, जयचंद की बेटी थी संयोगिता। क्लियर है। अब कहा जाता है कि जो गहड़वाल वंश है इसका पहला राजा रहता है चंद्रदेव। देखो ध्यान दो, यहाँ चंद्रदेव ये पहला राजा रहता है। कौन, चंद्रदेव। और इतिहास में कहा जाता है कि अब ध्यान दीजिएगा, चंद्रदेव जो राजा है, यहां देखिए चंद्रदेव, ठीक है, ये चंद्रदेव है। इसी चंद्रदेव ने पहली बार सोमनाथ मंदिर की स्थापना इसी चंद्रदेव ने किया था। यानी सोमनाथ मंदिर को जिसने शुरू में बनाया, जो सोमनाथ मंदिर में ईंटा गिरवाया, छड़ गिरवाया, वो राजा का नाम था चंद्रदेव। क्लियर है। इसी ने पहली बार इस मंदिर को बनाया। जो इतिहास में ये मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि बहुत सारे मुसलमान शासकों ने इस मंदिर पर हमला किया है। क्लियर है। आप जानते होंगे सोमनाथ मंदिर कितना फेमस था। यहाँ बहुत सारे सोना चांदी दान पेटी बहुत सारा संपत्ति भरमार था।
और इस मंदिर को लूटने वाला जो प्लानिंग बनाया, वो लूटने वाला पहला व्यक्ति था गजनवी। नाम सुने होंगे आप लोग, गजनवी, जिसने 1025 ईस्वी में 20 लाख दिनार लूटा था 50,000 भक्तों को कत्ल करके। कितना लाख? 20 लाख दिनार लूटा 50,000 भक्तों को कत्ल करके इसी सोमनाथ मंदिर में। लेकिन जब इसने लूटा उस समय गुजरात का एक राजा था जिसका नाम था भीम प्रथम। और ये भीम प्रथम जो राजा था, ये गुजरात का राजा था। और इसी भीम प्रथम ने दोबारा सोमनाथ मंदिर को मरम्मत करवाया। किसने? भीम प्रथम ने। लेकिन कहा जाता है दोस्तों, जिस समय भीम प्रथम राजा था और जिस समय सोमनाथ मंदिर लूटा जा रहा था, उसी समय एक मंदिर बन के खड़ा हो रहा था। और ये मंदिर आप नाम देख रहे हैं, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, है ना, ये आरावली पहाड़ी है ना, आरावली पहाड़ी। और इस आरावली की जो चोटी है जिसका नाम है माउंट आबू, और इसी माउंट आबू के ऊपर पर ये आप देख रहे हैं जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यही मंदिर है जो आरावली की ऊंचाई पर है। और ये मंदिर जो है इसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और ये जैन मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्ट नेमी, ये 22वें तीर्थकार का है मंदिर है, अरिष्ट नेमी का। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। कई बार एग्जामों में इस सवाल आया है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था इसको किसने बनवाया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर 3 व्यक्ति ने मिलकर बनाया। ध्यान दीजिएगा, 3 व्यक्ति ने मिलकर बनाया, वस्तुपाल, तेजपाल और बिमल शाह। क्लियर है, इसी तीनों व्यक्ति ने मिलकर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया। उसी समय राजा था भीम प्रथम। यानी इसका मतलब है कि भीम प्रथम के काल में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना और भीम प्रथम के काल में ही सोमनाथ मंदिर लुटाया। एक ही को राजा था जिस समय एक मंदिर बन रहा था, दूसरा मंदिर लूटा जा रहा था। क्लियर है यहाँ पे दोस्तों। और ये जो भीम प्रथम आप देख रहे हैं, ये सोलंकी वंश का राजा था। इतिहास में एक वंश से आता है सोलंकी वंश, और ये वंशों ने शासन किया था गुजरात पर। कहां पर शासन किया था? गुजरात पर। क्लियर है, तो आप अब देख लिए दोस्तों। अब इधर आइए, आप कहा जाता है कि कनौज का राजा जयचंद था और जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। और जयचंद किस वंश का था? गढ़वाल वंश का। एकदम क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, दिल्ली शहर की स्थापना अनंगपाल, बेटी कपूरी देवी और इसका बेटा पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है कि दिल्ली लेकर विवाद हुआ जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है, इन दोनों का पड़ोसी, दोनों एक दूसरे का राजपूत था लेकिन दोनों दुश्मन था। जयचंद भी चाहता था दिल्ली पर राज करे, पृथ्वीराज चौहान भी चाहता था दिल्ली पर राज करे। दिल्ली इसका बाप का नहीं, दिल्ली तो इधर वाला का है, लेकिन फिर भी जिद कर रहा कि दिल्ली पर हम शासन करेंगे। इसीलिए जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता को सजा के विशाल सैनिक देके इस लड़की को भेज दिया दिल्ली। संयोगिता पहुंच गई दिल्ली, क्या करने के लिए? अधिकार करने के लिए। जब दिल्ली संयोगिता पहुंची, उस समय अजमेर का एक राजा था सोमेश्वर। अजमेर राजस्थान का एक जिला है, और अजमेर का राजा सोमेश्वर ने अपने बेटा पृथ्वीराज चौहान को भी भेज दिया दिल्ली। अब ये दोनों दिल्ली में एक दूसरे को देखने लगा। क्लियर है, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। क्लियर है, तो कहा जाता है कि दोनों के बीच गहरा प्यार हो गया। दिल्ली में इन दोनों ने दिल दे बैठा। क्लियर है, कहा जाता है मोहब्बत का झाड़ू पृथ्वीराज चौहान और सब तुम लोग जो देख रहा है वो सब साड़ू है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच जब प्यार हो गया तो इसका पता सबसे पहले जयचंद को चला, और जयचंद ने दोबारा सैनिक भेजा और अपनी बेटी को यहां से पकड़ के ले आया अपना दरबार। इस लड़की को खाने पीने नहीं दिया, दरवाजा में बंद कर दिया, बंद कमरे में। लास्ट में इस लड़की ने फैसला लिया कि अगर हम शादी करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान से, नहीं तो फांसी लगा के मर जाएंगे। कौन लड़की बोल रही थी? संयोगिता। लेकिन बाद में इसका बाप बोल दिया कि मर जाएंगे लेकिन आपका शादी कभी भी पृथ्वीराज चौहान से नहीं होगा। इसीलिए इस लड़की का स्वयंवर रचाया। क्या रचाया? स्वयंवर। स्वयं मतलब अपना, वर मतलब दुल्हा, मतलब अपना दुल्हा जो खुद चुनेगा उसको बोलते हैं स्वयंवर। इस स्वयंवर में एक से एक राजा आया। देख लीजिए, सब कुंवारा राजा एकदम नहा धो के आया, सब चीर झाड़ के। किसके स्वयंवर में आया? सब आया संयुक्ता के स्वयंवर में। क्लियर है, लेकिन ये लड़की ने लेटर भेज दिया था पृथ्वीराज चौहान के पास। क्लियर है, ये अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जयचंद को पूरा विश्वास हो गया कि हमारी बेटी किसी भी राजा को चुन लेगी। इसीलिए जयचंद ने उनका एक स्टेचू बनाया, द्वारपाल जिसको बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान का एक स्टेचू बना दिया। क्लियर है, बेइज्जती करने के लिए। किसको बेइज्जती करने के लिए? पृथ्वीराज चौहान को बेइज्जती करने के लिए इनका एक स्टेचू बनाया अपने दरबार में। किसने? जयचंद ने। अब कहा जाता है कि जब वरमाला का पारी आया तब इस लड़की ने किसी राजा को पसंद नहीं की।
और लास्ट में इसने वरमाला किसके गले में डाल दी, इसी स्टेचू के गले में वरमाला इसने डाल दी। और इस लड़की ने बोली कि सुन बाबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। क्लियर है दोस्तों। अब कहा जाता है कि कुछ देर के बाद पृथ्वीराज चौहान घोड़ा से आया, इसका दरबार जयचंद के सामने इसकी बेटी का हाथ पकड़ के घोड़े में आगे बैठा के लेके भाग गया और बोला मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के डर से, और यहाँ ये शादी कर लिया। क्लियर है। अब सबसे बड़ा खतरनाक ये हो गया कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ये दोनों दुश्मन हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब कहने का मतलब है कि आखिर इतना लेट कहाँ किया पृथ्वीराज चौहान यहाँ पहुंचने में। तो कहा जाता है कि अफगानिस्तान, कहा जाता है दोस्तों कि अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान का एक राजा था जिसका नाम था शहाबुद्दीन गोरी, या इसे मोहम्मद गोरी भी आप बोल सकते हैं। और इसी मोहम्मद गोरी को मारने में बिजी हो गया था पृथ्वीराज चौहान। इतना मार मारा गोरी को, तराइन की पहली लड़ाई में जो जान बचा के भागा, कौन, मोहम्मद गोरी। तो कहा जाता है दिल्ली के निकट एक मैदान है, दिल्ली के निकट एक मैदान है और उस मैदान का नाम है तराइन का मैदान। उस मैदान का नाम है तराइन का मैदान। ध्यान दीजिएगा, ये तराइन का मैदान 1191 में। क्लियर है। और इसी मैदान में लड़ा था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भयानक युद्ध हुआ। इसी युद्ध में गोरी को हारना पड़ा और अपने सैनिक के साथ इनको भागना पड़ा, जान बचा के भागा। बोला जल्दी जान बचा के भागो ने बेटा, मार मार के एकदम बर्बाद कर देंगे। ये बेटा डरे भागा जान बचा के, सीधा थरथरेली चल गया अफगानिस्तान। क्लियर है। यहां तक कहानी हो रहा। आज के बाद हम इस वीडियो को और भी आगे ले जाएंगे, लेकिन आज यहीं तक बस। धन्यवाद।